गांव-गांव और शहर के हर गली कूचे के अंदर एक बार फिर चार्ली टोर्नेडो मशीन के माध्यम से सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से जंग में सबसे उपयोगी और सबसे निर्णायक है, उसके छिड़काव के लिए कांग्रेस पार्टी के साथी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए गांव की हर गली कूचे के अंदर और शहर के अंदर दूसरी बार ये सुरक्षा चक्र के लिए ये चार्ली टोर्नेडो मशीन लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कैथल के हर गांव और शहर के हर निवासी को, हर बिरादरी और समाज के साथी को सुरक्षित रहें और उस सुरक्षा चक्र को सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई और चार्ली टोर्नेडो के माध्यम से और मजबूत करें। मैं साधुवाद देता हूं कांग्रेस के सब साथियों को जिन्होंने चार्ली टोर्नेडो इस मशीन का, जिसके अंदर 32 नोज़ल हैं और जो सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई छिड़कती है, 1 घंटे के अंदर 1500 लीटर से अधिक दवाई मिश्रित पानी का छिड़काव एक पूरा का पूरा बादल की तरह करती है। गांव के हर गली के अंदर, इसी प्रकार से शहर के हर कोने में जब चार्ली टोर्नेडो मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई का छिड़काव होगा तो गांव के लोगों को सुरक्षा चक्र और मजबूत मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये अपने आप में हरियाणा में पहला और अनूठा प्रयास है। दूसरी बार कैथल के गांव और कैथल के शहरों के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई और चार्ली टोर्नेडो मशीन के माध्यम से पत्रकार साथियों का भी जिसमें सहयोग हमें मिला है, एक बार फिर इस छिड़काव की शुरुआत की जा रही है। मैं इस छिड़काव में मौजूद नहीं रहूँगा, केवल गांव के साथी रहेंगे, बाहर का भी कोई साथी नहीं आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना होगी और सुरक्षा चक्र और मजबूत हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। सर, जैसे दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी निकाली गई थी तब उस पर ऑब्जेक्शन हुआ क्योंकि बीजेपी की नहीं थी। आपने मशीन चलाई, इस पे पोस्टर था, झंडे थे, तो बीजेपी को ऑब्जेक्शन, दिक्कत कहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि ये लड़ाई भाजपा या कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई तो कोरोना संक्रमण से देश की हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के नागरिक की है। और अगर कैथल के अंदर ये सुरक्षा चक्र और सुरक्षा कवच और मजबूत हो चार्ली टोर्नेडो के माध्यम से और उसके साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइट के पानी मिश्रण दवाई के माध्यम से, जैसा भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है और प्रेस विज्ञप्ति में हम उसे दोबारा जारी कर रहे हैं, तो ये वो कार्य है जिसके लिए इसकी सराहना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए, उनकी प्रताड़ना नहीं। और सरकार को भी उदार हृदय रवैया अपनाना चाहिए। आज तक गांव में और शहर में केवल ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हुआ है। ब्लीचिंग पाउडर से तो मच्छर नहीं मरता, कोरोना कहां से मरेगा? भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय अगर कहता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई का छिड़काव हो और चार्ली टोर्नेडो जैसी मशीन से हो तो सोने पर सुहागा। कैथल के अंदर हम ये शुरुआत कर रहे हैं, प्रशासन और सरकार इसमें सहयोग दे। बल्कि मैं ये कहूँगा, खट्टर साहब, आप आगे बढ़कर पूरे हरियाणा के हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, हर गली कूचे के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव करवाएं। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला चार्ली टोर्नेडो मशीन ला सकता है, मैं ना एमएलए हूँ, ना एमपी हूँ, ना मेंबर पंचायत हूँ, ना जिला परिषद का सदस्य हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पूरी सरकार चलाते हैं वो ये क्यों नहीं करवा सकते? प्रश्न ये भी है। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में लॉकडाउन की क्या जरूरत है? आज सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। देखिए, इसका निर्णय सरकार को करना है, पर एक बात सही है, लॉकडाउन के चलते या लॉकडाउन की आड़ में किसान की गेहूं क्यों नहीं खरीदी जा रही? एसएमएस और वेब पोर्टल के माध्यम से किसान को क्यों परेशान किया जा रहा है? आज 11 दिन के करीब हो गए, 20 अप्रैल को शुरू हुई थी, आज 11वां दिन है, पर इन 11 दिन में 10 दिन खरीद हुई, 1 दिन खरीद ही नहीं हुई। 2 दिन आगे खरीद बंद कर दी आपने, और एक फूटी कोड़ी पैसे की उस किसान के खाते में भी नहीं गई जिसने फसल बेच दी है और जिसकी बिकी नहीं। 3 बार बारिश हो चुकी, वो कहाँ लेकर जाए? कभी मंडी में भीग जाती है, कभी खेत के अंदर भीग जाती है। छोटा छोटा किसान, 98% हरियाणा का किसान तो 2 एकड़ से कम का है।
वो कहाँ भंडारण करेगा कणक का और किस प्रकार से अपने परिवार का पेट पालेगा और अगली फसल कैसे लगाएगा। इन बातों का ख्याल खट्टर साहब को रखना चाहिए। और इसके साथ साथ दुकानदार हमारे भाई हैं, 40 दिन से घर बैठे हैं, एक पैसा उन्होंने कमाया नहीं, उनका परिवार कैसे चलेगा। हमारे गरीब मजदूर भूमिहीन भाई हैं, अनुसूचित जाति से हैं, रविदासिया वाल्मीकि समाज से हैं, बैकवर्ड समाज से हैं, 1 रुपया की मजदूरी उन्होंने कमाई नहीं, वो कहाँ जाएं। छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, उनका सारा उद्योग धंधा चौपट पड़ा है, वो कहाँ जाएं। तो इसलिए एक तरफ सोडियम हाइपोक्लोराइट और चार्ली टोर्नेडो जैसी मशीनों से गांव और शहर का सुरक्षा चक्कर मजबूत करिए, दूसरी तरफ गेहूं की खरीद करिए, 125 रुपये क्विंटल का बोनस दिया था वो दीजिए किसान को, और ये सुनिश्चित करिए कि जो छोटा छोटा दुकानदार, मजदूर और व्यवसायी है उसका धंधा भी चालू हो।